नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो पिछले 10 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। हरियाणा के करनाल के गांव कमालपुरा में 5 साल के जस की हत्या क्यों की गई, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच आज एसपी गंगाराम पुनिया ने जस हत्याकांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हत्या के नाम पर कई तरह की भ्रांति फैलाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हरियाणा की आवाज में आज सवाल उठता है कि जस हत्याकांड को लेकर इतने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है और क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि परिवार लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जानी चाहिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है और आज इस मामले में जिस तरीके से क्यास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा खुलासा हो सकता है हत्याकांड को लेकर, लेकिन एसपी गंगाराम पुनिया ने साफ कहा कि आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और हत्या के नाम पर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। मगर सवाल यहां पर यही है कि इतने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है, क्यों गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। हालांकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, 3 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अब भी गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इतने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है, यह एक बड़ा सवाल है। चाची ने क्यों की हत्या, अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और खुलासा करने में इतनी देरी क्यों कर रही है पुलिस। हर जांच पारदर्शिता के साथ हो रही है, लेकिन जांच में कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। कल चाची ने अपना गुनाह भी कबूल किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कहा था कि जस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से एसपी गंगाराम पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अभी कुछ और रिपोर्ट्स आना बाकी है, हत्या के नाम पर सिर्फ तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, तो खुलासा करने में पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है और क्या जस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे। 36 बिरादरी के लोगों ने बैठक की और उसके बाद यह फैसला लिया गया था कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यह मामला सुर्खियों में गर्माता जा रहा है और हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी थी, लेकिन एसपी करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि अभी कुछ और रिपोर्ट्स आना बाकी है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है खुलासा करने में, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या जस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और 5 साल के जस की हत्या क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल है। 5 अप्रैल को जस की हत्या की गई थी, 6 अप्रैल को डेड बॉडी पड़ोसियों के छत पर मिली थी। पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी चाची को गिरफ्तार किया, ताई को गिरफ्तार किया, दादी को गिरफ्तार किया। आरोपी चाची ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है कि हत्या उसी ने की है, लेकिन परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, संत और पुलिस जो है ना समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है, संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैंत की भाषा में समझाते हैं। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं जी, उन्हें ही बैंत की जरूरत पड़ती है। अगर वर्दीधारी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वो अपनी असमिता को खंडित भी करता है।
तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अंग्रेजों के टाइम जो ये कानून बने हुए हैं पुलिस एक्ट में, सबसे पहले तो ये जो पुलिस एक्ट है इस कानून को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट है, इसमें कोई भी खास कानून नहीं है। या तो अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो फिर भारत देश में जब डेड बॉडी को कभी कभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चलता है, रोड के ऊपर रख करके, शव प्रदर्शन रख करके, और फिर हमें एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। पीड़ित को न्याय तो मिल नहीं पाता। कोर्ट में जजों की संख्या है वो काफी कम है, हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं। कोर्ट में जो लंबित मामले हैं वो काफी सालों से लटके हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि इतने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है, क्यों अभी तक जस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं पाई, ये एक बड़ा सवाल है। और चाची ने क्यों की हत्या, अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। खुलासा करने में इतनी देरी क्यों कर रही है पुलिस, सबसे बड़ा सवाल है। क्या जस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार वाले लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। तो पिछले 10 दिनों से यह मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज करनाल के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हत्या के ऊपर उन्होंने कहा कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जो जस की हत्या है वो सिर्फ गला घोंटकर की गई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया है। तो ऐसे में सवाल यही है कि पुलिस 10 दिनों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है, यह एक बड़ा सवाल है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है। और जिस रिपोर्ट का आज इंतजार था कि उस रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा होगा, वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर अक्षय जुड़े हुए हैं, जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरीके से जो 5 साल के बच्चे की जो निर्मम हत्या हुई है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जी बच्चे की आत्मा को शांति दे और मृतक के परिवार को दुख जो है सहन करने की शक्ति भगवान प्रार्थना करे। और हमारे कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अब एक पीड़ित जो है ना अपनी एफआईआर दर्ज करवाता है तो महीने निकल जाते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, हमें देखने में आता है। और पुलिस प्रशासन का भी मोस्टली हमें ये भी देखने में आता है कि जो एक भ्रष्टाचार के माध्यम से रिश्वत ली जाती है, तो उस एफआईआर के ऊपर कार्य होता ही नहीं, और पीड़ित जो है ना दर ठोकरे खाने को मजबूर हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। 72 आवर घटना होने के 72 आवर की भीतर जो है ना दोषी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले उसमें कुछ ढिलाई करते हैं तो उनके ऊपर भी होना चाहिए एक्शन, चाहे वो छोटे लेवल का अधिकारी हो चाहे वो बड़े लेवल का अधिकारी हो। कई बार मीडिया के माध्यम से पता चलता है दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का जब टेलीफोन आ जाता है या उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो पुलिस भागम भाग फोर्थ विद एक्शन। जब आजम खां की अगर भैंस गुम हो जाती है और वो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो जस हत्याकांड में सस्पेंस अब भी बरकरार है। सबकी निगाहें जो थी वो आज एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी गई
लेकिन उन सवालों के जवाब एसपी द्वारा नहीं दिए गए, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी राम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको, अपने इतिहास को उठाकर देखना चाहिए हमें। एक तो होती है जेलसी, एक होती है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे बच्चे की बलि चढ़ाना। ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है नीचे, अगर उसकी मुझे पता नहीं इसकी औलाद है या नहीं है, उसके बच्चे कितने हैं। हो सकता है किसी तांत्रिक ने बताया होगा कि आपका मतलब इसका धन मिल जाएगा, आप उसके बच्चे की बलि चढ़ा दो, या आपका घर सुखी रहेगा, आपके घर धन आएगा, बच्चे की बलि चढ़ा दो। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मुझे मजबूरन कह रहा हूं मैं, ज्वाला प्रसाद, अक्षय यादव, ये 3-3, 4-4, 5-5 नाम बदल के आता है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर नरेंद्र जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी नरेंद्र, दीजिए अपनी राय। चलिए, दोबारा से कॉल करिए आप। तो क्या जस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है। आज सबकी निगाहें एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी थी कि बड़ा खुलासा हो सकता है इस हत्याकांड में, लेकिन एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन वो खुलासा, जो सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। तो पुलिस ने अब तक क्यों नहीं किया खुलासा, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों पुलिस खुलासा करने से बच रही है? जस को मारने के पीछे किसकी साजिश है, यह भी एक बड़ा सवाल है। भले ही चाची ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन परिवार वाले अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। परिवार वालों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मुद्दे पर। तो क्या जस हत्याकांड कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर नरेंद्र जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये पुलिस की इंक्वायरी है, इसमें बहुत कमजोरी है जी। ये बहुत ज्यादा कमजोरी है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्या सीबीआई जांच से हत्याकांड का खुलासा होगा? और इतने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है? आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है हमारी जांच पूरी हो चुकी है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी, जो पुलिस ने कहा था कि कल मेडिकल, यानी कि आज मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी, वो अब तक क्यों नहीं आ पाई? तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इतने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है? चाची ने क्यों की हत्या, अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया? यह भी एक बड़ा सवाल है। और खुलासा करने में पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है? जांच अगर पूरी हो गई है। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। ये हत्याकांड पे आपने शायद 2-4 प्रोग्राम तो कर दिए होंगे, वही ढाके 3 पाक है अब तक, मैम सही है ना? जी। इस मुद्दे को आपने कई बार उठाया है मैम, ये दूसरी बार उठाया आपने जी। बार बार उठाओगे तो आपका आशियाना तोड़ देंगे ये। आपको हमने राय देने के लिए बोला है सूरज जी। यहां पर वो क्या करेंगे? हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आज नहीं पिछले 10 दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर जितनी कार्रवाई अभी तक पुलिस कर पाई है, तो आपको तो हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रमुखता से हरियाणा न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कितने दिन बाद भी सस्पेंस क्यों बरकरार है? चाची ने क्यों हत्या की, अभी तक ये क्यों नहीं पता चल पाया है? और खुलासा करने में पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से
परिवार वाले लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो क्या ऐसे में जस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं इस हत्याकांड को, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बार बार पुलिस कह रही है कि हमारी तरफ से जांच पूरी हो चुकी है। वो कौन सी रिपोर्ट्स है जो आना बाकी है? आज के लिए कहा गया था कि रिपोर्ट्स आएंगी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बातें गोल मटोल करते रहे। जो सवाल उनसे सीधा पूछे गए उनके जवाब नहीं मिले। तो क्या इसके पीछे एक साजिश है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इतने दिन बाद भी क्यों ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई? 3 दिन के बाद कोर्ट में पेश किया गया आरोपियों को, उसके बाद न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा गया है। आरोपी चाची जो है उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन अभी भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि अभी इसमें और आरोपी हैं। पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैं पहले जो बोल गया था वो गलत था। वैसे मैं आपके चैनल की ये सराहना की जाएगी कि आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हमने तो आप ये चीज कह रहे हो, हमने तो लगातार इस मुद्दे को उठाया है सूरज जी। आपकी मैं और आज नहीं, पिछले 10 दिनों से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो अलग बात कीजिए मैम, मैं उसके लिए सॉरी। पर अब जो ये बना रखा है ना पुलिस ने, इसको फुटबॉल बना के रखा है, इसके पीछे बड़ी साजिश है मैम। चाहे परिवार हो चाहे गांव की जनता हो, इनके फरियादी की कोई नहीं सुनता है। यहाँ हमारे जो गब्बर साहब है ना जी मंत्री, उनका भी हस्तक्षेप करना बनता है। यहाँ पे आके इनको न्याय दिलाना चाहिए। पीड़ित को, एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है, विश्वास उठ जाएगा सरकार से, जनता का। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।